हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो तक हमने 1.1 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम करेंगे 1.2 को स्टार्ट। 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.2 डेफिनेटली एग्जाम में आती है, ठीक है। तो 1.2 में लिख के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है हमारे को कि रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर होते क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, जो भी नंबर अपोन की फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 2/3, 4/5, 1/2, 3/1, ठीक है, या 0/1। जितने भी नंबर अपोन की फॉर्म में होते हैं सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, इसकी एक शर्त होती है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। दुनिया में जितने भी नंबर है, ठीक है, चाहे वो काउंटिंग भी हो हमारी 1 2 3 4, ठीक है, हमको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो मन मानते हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। जो भी नॉर्मल नंबर है, अपोन के नंबर है, सारे के सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। बस अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो हमारा क्या जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। हमको पता है किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ गया तो वो हमारा क्या जाता है, इनफिनिट हो जाता है, उसको कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो कहता है इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया। तो आप देखते हैं इर्रेशनल होता क्या है, ठीक है। एक तो हमारा कहता है किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गया वो इर्रेशनल होता है, ठीक है। क्या बस यही इर्रेशनल होता है? नहीं, इसके अलावा जो हमारा पाई होता है, ये होता है पाई, ये पाई भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा रूट के नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। आप कहोगे कि सर सारे के सारे रूट के नंबर इर्रेशनल होते हैं? नहीं बेटा, देखो हमको पता है √1 की वैल्यू 1 होती है और 1 इज ए रेशनल नंबर। √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 इज अ रेशनल नंबर। √9, √16 और √25, इस तरह जिन भी रूट के नंबरों की वैल्यू होती है वो तो रेशनल नंबर होते हैं। और जिनकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि हमको पता है √2 की वैल्यू नहीं होती है, √3 की वैल्यू नहीं होती है, √5 की वैल्यू नहीं होती है, जिनकी रूट में वैल्यू नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो समझ में आ, रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बड़ा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। तो बड़ा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नंबरों को इर्रेशनल प्रूफ करना होता है, तब हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ उसको पहले रेशनल मानते हैं। तो अपन क्या मानेंगे, लेट अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अपन ने क्या मान लिया है कि √5 एक रेशनल है, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना होगा हम क्या करेंगे, जो उस नंबर को रेशनल मान लेंगे। तो मैंने मान लिया लेट अज्यूम दैट √5 इज रेशनल, ठीक है। तो रेशनल के तो आपको पता लग गया √5 इक्वल टू a/b। जो भी नंबर a/b की फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। एक यहाँ पे हमें पता है जो a और b है, a एंड b आर को-प्राइम। ए और बी है वो क्या है, हमारे को-प्राइम है। व्हाट इज द मीन ऑफ को-प्राइम, कि को-प्राइम का मतलब ए और बी के अलावा सिर्फ वन ही फैक्टर है, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, उसे को-प्राइम कहते हैं। जिस भी नंबर के बीच में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, को-प्राइम, ठीक है। तो अपन ने मान लिया है √5 इक्वल टू a/b, और यहाँ पे a और b क्या है, को-प्राइम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, b को उठा के इधर ले आएंगे, b इधर डिवाइड के तरह किसको जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो √5b इक्वल टू a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किसका है, रूट का, हमको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। बट अगर √5 को स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। b का स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बट देखो b, ये 5 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आके किसको जाएगा,
डिवाइड को जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 जो है वो ए स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के तरह क्या जाएगा, डिवाइड को जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, 5 इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। बड़ा ध्यान रखना, एक हमारी थ्योरम होती है, जो नंबर बी स्क्वायर से डिविजिबल होता है वो बी से भी डिविजिबल होगा, जो नंबर ए स्क्वायर से डिविजिबल होगा वो ए से भी डिविजिबल होता है। तो हमें पता है 5 है वो ए स्क्वायर से डिविजिबल है, 5 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 5 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए। अगर 5 ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 ए से भी डिविजिबल होगा, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक नंबर और मानते हैं, अब मानते हैं लेट ए इज इक्वल टू 5c। अब बेटा हमारे को एक नंबर अज्यूम करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, हमारे को ए की वैल्यू माननी पड़ेगी। अपन ने क्या मान ली 5, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसलिए अपन यहाँ पे कितना मानेंगे 5c मानेंगे। c को इंटीजर है, यहाँ पे लिखेंगे c इज अ इंटीजर, सम इंटीजर। यहाँ पे c क्या है, c कोई इंटीजर से कोई नंबर है c जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अपन को a की वैल्यू माननी है, तो अपन मान लिया लेट a इक्वल टू 5c। अगर यहाँ पे 2 होता तो कितना मानते हैं 2c, यहाँ पे 7 होता तो कितना मानते हैं 7c, यहाँ पे b कितना है a स्क्वायर किससे डिविजिबल 5 से, तो अपन मान लेंगे a इक्वल टू 5c। अब इस a की वैल्यू को कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अपन लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब देखो बेटा इक्वेशन 1 कितनी है, ये है 5b स्क्वायर, जैसा कैसा आएगा, और a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5c, a की जगह क्या लगा देंगे अपन 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5b स्क्वायर जैसा कैसा रहेगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। हमको पता 5 के टेबल आती है 5 1 5 5 5 25, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 5c स्क्वायर। अब देखो बेटा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का इधर आके किसको जाएगा डिवाइड का, यानी कि जो 5 है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा बी स्क्वायर से। यहाँ लिख दे 5 इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई बी, ठीक है। ये हमारी थ्योरम होती है कि जो भी नंबर बी स्क्वायर से डिविजिबल होगा वो बी से भी डिविजिबल होगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर से डिविजिबल है 5, ठीक है। तो 5 किससे डिविजिबल हो जाएगा, बी से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अपन ने देखो बट अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 जो है वो बी से भी डिविजिबल है और 5 जो है वो ए से भी डिविजिबल है। और अपन ने यहाँ पे क्या माना कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी ए और बी को प्राइम है, यानी ए और बी के पास 1 के अलावा और कुछ फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बी से भी डिविजिबल है और ए से भी डिविजिबल है 5, यानी कि 1 के अलावा और भी क्या आ गया हमारा फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अपन ये लिख देंगे, बट देखो वहां लिखते हैं। अब हमको इक्वेशन 1 क्या आ गई कि 5 इज डिविजिबल बाई ए, ठीक है, और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर 5, यानी कि a और b में कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। और अपन ने क्या माना था, अज्यूम क्या था, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि इनमें से 1 के अलावा कुछ और फैक्टर नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पे फैक्टर कितना आ गया 5, यानी जो अपन का अजम्पशन है वो गलत आ गया है, ठीक है। क्या मान लेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because our wrong assumptions। तो बेटा ये कंट्राडिक्शन जो ये जो विरोधाभास है ये क्यों आया है, हमारे रॉन्ग assumption से वजह से। बट हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है, यानी 1 के अलावा कुछ और फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी का 1 के अलावा 5 फैक्टर आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग assumption। ये क्यों आ रहा है, हमारी assumption रॉन्ग की वजह से। अपन ने क्या मतलब assumption किया है वो रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर
√5 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हो गया, जब अपन ने माना था वो गलत है, अपन ने ये माना था कि √5 रेशनल है, जो कि गलत हो गया। इसका मतलब √5 इज इरेशनल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है? 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमको पता है जो जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? रेशनल। तो अपन मानते हैं लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। क्या मानते हैं कि हमारे क्या है? 3 + 2√5 is rational। इसका मतलब 3 + 2√5 किसके इक्वल है? a/b के इक्वल है, जहां पर a एंड b क्या है हमारे? आर को प्राइम। इसका मतलब a और b का 1 के अलावा कुछ और फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटा 3 यहाँ पे किसका है? प्लस का। पहले अपन इसको उठा के लेकर आएंगे, इधर है कोई जगह माइनस का, तो 2√5 तो ऐसा कैसे लिखा रहेगा? इक्वल टू a/b। 3 प्लस का, इधर है कोई जगह माइनस का 3, तो 2√5 ऐसा कैसा? इक्वल टू a। अब देखो बेटा हमको पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे। ठीक है, b का और 1 का एलसीएम लेंगे। किसी भी नंबर का एलसीएम लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो b को 1 से करेंगे b आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। a को 1 से करेंगे तो a आएगा, माइनस 3 को b से करेंगे कितना आएगा? 3b। ठीक है, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया? a - 3b अपॉन b। अब देखो बेटा 2 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा? 2 को ढाके इधर लेकर आएंगे, 2 इधर आके किससे रहेगा? डिवाइड का, यानी कि लिख देंगे √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2 इधर आके जाएगा डिवाइड का, नीचे आ जाएगा 2b। ठीक है, अब देखो बेटा ये नंबर तो लिखा हुआ है a - 3b अपॉन 2b, ये तो हमारा रेशनल नंबर है अपोन में, और √5 क्या है? हमें पता है इरेशनल है। ठीक है, और हमको पता है कभी भी रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो गलत आ गई है, और ये नंबर क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपन लिख देते हैं a - 3b अपॉन 2b आर रेशनल, but we know that √5 is irrational। बट हम सबको पता है √5 क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। बट ये इस तरह की स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि हमारा जो assumption वो क्या था? रॉन्ग था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो 3 + 2 था, therefore 3 + 2√5 is irrational। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बड़ा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। बड़ा 3 क्वेश्चन लिखे हुए, अपन तीनों को एक साथ करते हैं। पहला लिखा हुआ 1/√2। पहला क्या प्रूव करना है? कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या मानते हैं? जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको अपन क्या मानते हैं? कि वो रेशनल है। तो अपन मानेंगे लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल। क्या मान लिया अपन ने? कि 1/√2 क्या है? रेशनल है, यानी कि 1/√2 जो है वो किसके इक्वल आ गया? हमारे a/b के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी नंबर अपोन में, ये भी नंबर अपोन में, तो दोनों नंबर अपोन में होते हैं, बीच में इक्वल का साइन होता है, तब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपन b को 1 से करेंगे कितना आएगा? b इक्वल टू a को √2 से करेंगे कितना आएगा? √2a। अब 2 a किसका? यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको जाएगा? डिवाइड का, तो b अपॉन a इक्वल टू √2। अब देखो b अपॉन है तो बेटा यहाँ पे हमको हमारा इंटीजर से, ठीक है, b अपॉन है तो इंटीजर से, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन में, यानी कि हमारा रेशनल नंबर है, और √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे असम्पशन है वो रॉन्ग है। इसका मतलब कि जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अपन यहाँ लिख देंगे
A and B are integers, therefore B upon A is rational. B upon A क्या है? रेशनल है. बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 इज इरेशनल. तो दोनों नंबर में से एक इरेशनल होता है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या जाता है? इरेशनल हो जाता है. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडक्शन is arisen because of our wrong assumption. ये बड़ा क्यों हुआ है? हमारी wrong assumption से वजह से हुआ है. मीन्स कि जो हमारा क्या है 1/√2 इज इरेशनल. इसका मतलब हमारा 1/2 क्या हो गया? इरेशनल हो गया. ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. तो बड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. थर्ड का सेकंड में लिखा हुआ 7√5. अपन ने मान लिया लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल. ठीक है, यानी जो 7 into √5 है वो किसके इक्वल है? A अपॉन B के इक्वल है. ठीक है, अब देखो बेटा अपन क्या, हमको पता है ये 7 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा? इसको उठा के ले लेंगे, तो √5 इक्वल टू A अपॉन 7B. ठीक है, अब हमको पता 7A और B यहाँ पे क्या इंटीजर्स है, यानी ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर है. और हमको पता है कि √5 क्या है? इरेशनल है. तो अपन क्या लिख देंगे? A एंड B आर इंटीजर्स. कि A और B हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं. मींस कि A अपॉन 7B इज रेशनल. कि A अपॉन 7B तो हमारा क्या हो गया? रेशनल. बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट √5 इज इरेशनल. हमें भी जानते हैं कि √5 क्या है? इरेशनल है. ठीक है, और हमको पता है ये क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आर रोंग assumption. क्यों आई है? क्योंकि हमने जो भी माना था वो गलत माना था. हमारी assumption कैसी थी? रोंग थी. ठीक है, therefore 7 into √5 is irrational. यानी कि 7√5 हमारा क्या है? इरेशनल है. ये हमारा जाता है प्रूफ. अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6 + √2. हमें क्या प्रूफ करना है कि 6 + √2 क्या है? इरेशनल है. तो अपन इसको क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे. अपन मानेंगे लेट अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल. क्या मान लिया अपन ने कि 6 + √2 क्या है? रेशनल है. ठीक है, यानी कि 6 + √2 किसके इक्वल है? हमारा A अपॉन B के इक्वल है. ठीक है, अब रूट वाले नंबर को अलग छोड़ना, क्योंकि हमको पता है कि रूट वाला नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है. तो 6 को उठा के अपन इधर ले आएंगे. 6 यहाँ पे किसका है? प्लस का. इसको उठा के इधर ले जाएंगे. उधर आके किसको जाएगा? माइनस का. तो √2 इक्वल टू A अपॉन B माइनस का C. ठीक है, तो √2 तो यहाँ पे ऐसा कैसे लिखा रहेगा? ठीक है, हमें पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे. B को और 1 का एलसीएम कितना आएगा? B आएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A को 1 से करेंगे कितना आएगा? 1A. और -6 को B से करेंगे कितना आएगा? 6B. ठीक है, हमको बता दो A - 6B अपॉन B, ये तो इंटीजर्स है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि रेशनल है. तो अपन मान लेंगे A - 6B अपॉन B इज रेशनल. बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? √2 इज इरेशनल. और हमको पता है कभी भी रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि जो हमने माना वो गलत है. ठीक है, तो हम मानेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन आर अराइजन, या रोज भी लिख सकते हैं, अराइजन बिकॉज
ऑफ आवर assumption आर इनकरेक्ट। जो हमारी assumption थी वो कैसी थी, हमारी इनकरेक्ट थी, ठीक है। देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, यानी हमने जो इसको रेशनल माना था वो गलत था। इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 क्या है, हमारा इरेशनल है, ठीक है। ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ में आई है। समझ में आई है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आती है, बड़ा इसकी हमारे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। बाय।